बाहर के जंक फूड खा लेंगे, कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, आइसक्रीम खा लेंगे, बाहर का तला भुना सड़ा गला कुछ भी खा लेंगे, लेकिन ना सप्लीमेंट नहीं लेना, वे प्रोटीन नहीं लेना, क्रिएटिन नहीं लेना, भाई किडनी खराब हो जाएगी किडनी। ओके, तो वीडियो को बिल्कुल शॉर्ट, क्लियर एंड क्रिस्प रखेंगे। आपको वीडियो के टाइटल से समझ तो आ ही गया होगा भाई इंडियंस क्यों लैक कर रहे हैं प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन डाइट के अंदर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे पेरेंट्स के साथ। जितने भी यहाँ पे इंडिया में लोग रहते हैं, मैक्सिमम जॉब गोइंग पीपल, 80% जो डेटा कहता है, डेटा कुछ भी अपडेट होता रहता है, 80% से ज्यादा लोग जॉब करने वाले हैं, जिनको मतलब टाइम नहीं मिल पाता वही पेरेंट्स की टेक केयर करने का। तो पेरेंट्स का जो प्रोटीन गोल है वो नहीं पूरा हो पाता। पेरेंट्स के घुटने अभी से दर्द करते हैं, पेरेंट्स के बैक में अभी से दर्द रहती है। सबसे मेजर गोल है विटामिन डी डेफिशिएंसी। एंड विटामिन डेफिशिएंसी एक बार को अगर पूरी हो भी जाएगी टैबलेट्स लेके, तो वो क्योर नहीं होने वाली, क्योंकि विटामिन डी डेफिशिएंसी के साथ साथ मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी भी होती है। आपकी डाइट के लिए एक बोनस पॉइंट हो सकता है, प्लस पॉइंट हो सकता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी होगी, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी होगी, कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी, तीनों को जब तक एक साथ पूरा नहीं किया जाएगा तो बॉडी में कुछ लगने नहीं। सेम हमारे केस में भी है। हमने देखा होगा कितनी बार ये हमारे जॉइंट्स में से कट की आवाज आती है, वो इसीलिए आती है क्योंकि डेफिशिएंसी है तीनों चीजों की। जबकि इंडिया सोर्स ऑफ सनलाइट है, मतलब इंडिया में फॉरेन कंट्री के मुकाबले काफी अच्छी सनलाइट आती है, उसके बाद भी 80% से ज्यादा लोग इंडिया में विटामिन डी डेफिशिएंसी। और इंडियन डाइट में जो प्रोटीन की कमी है, एक उसका भी बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे। वेजिटेरियंस और वीगन्स के लिए यहाँ पे मैं एक प्लस पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा। प्रोटीन का सोर्स आप ले सकते हो पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, जितने भी सीड्स है ना, इन सब में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, जितने भी मैक्रो से लेके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं सारे हैं इसके अंदर। हमें लगता है हम दाल रोटी सब्जी खा रहे हैं तो हमारा प्रोटीन पूरा हो रहा है, नॉर्मल जो घर का खाना बनता है, बट ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको कोई सप्लीमेंट लेने हैं या कुछ है ना, कोई फैंसी मील लेनी है, नहीं। जो आप घर की डाइट खा रहे हो उसमें अगर वेजिटेरियंस की बात करी जाए, वीगन्स पे आता हूँ अभी, नॉन वेज वाले पे भी। सबसे पहले बात करते हैं वेजिटेरियंस, वीगन्स पे भी आऊंगा, नॉन वेजिटेरियन खाने वालों पे भी आऊंगा। तो वीगन्स वेजिटेरियंस के लिए क्या ऑप्शन? मिल्क प्रोडक्ट्स, पनीर, दूध, दही, चीज, सब कुछ। बाकी सोया हो गया, टोफू हो गया, ये खा सकते हैं वेजिटेरियन। वीगन्स भी खा सकते हैं सोया। तो भाई वीगन्स मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेते, बाकी तो सब खाते हैं। यही डेफिशिएंसी शुरू होती है। भाई प्रोटीन ही नहीं जाएगा अंदर तो लगेगा क्या और होगा क्या शरीर। अब कुछ वेजिटेरियन यहाँ पे कमेंट करेंगे भाई हम तो अंडा भी खा लेते हैं। भाई एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रहा हूं, अंडा वेजिटेरियन का सोर्स है नहीं है, इस पे ऑलरेडी बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है। मैं बात करके और कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं कर रहा हूं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूं। मिल्क भी तो भाई दूध, गाय जो दूध पीते हो वो भी तो गाय में से निकलता है, वो भी तो काऊ के अंदर से ही निकल रहा है, गाय भैंस के अंदर से ही निकल रहा है ना दूध। तो अंडा जो होता है वो मुर्गी में से निकलता है, लेकिन उसको निकालने का तरीका बहुत अलग होता है। मुर्गियों को इंजेक्शन दिया जाता है फार्म्स के अंदर, एक पेनफुल तरीके से मुर्गियों में से अंडे निकाले जाते हैं। एक जनरली एग जो हैन ले करती है साल में 200-300 अंडे देती है। इंडिया में अंडे दबा के बिक रहे हैं डेली, क्रेट भर भर के। भाई ऐसे तो नहीं मिल रहे ना, कोई तो रीजन होगा जो भर के इतने सारे अंडे आ रहे हैं एक दिन में। बाकी अपना अपना पॉइंट है। बात रही वीगन्स की, तो वीगन्स खा सकते हैं सोया, टोफू, ठीक है, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट ले सकते हैं। अब बात करते हैं सारे सप्लीमेंट्स की। एक गोल अलग अलग हो सकते हैं जो जॉब करते हैं। एक सबसे बेस्ट तरीका होता है आपको पूरे दिन में कितना प्रोटीन चाहिए, अपने बॉडी वेट को मल्टीप्लाई कर लो 0.6 से। 0.6 से लेके 0.6 से लेके 1 तक जो रेंज होती है वो आइडियली मानी जाती है जो जॉब करती है। ये रेंज आगे पीछे भी हो सकती है आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग। फिर मैंने जैसे कि कहा जॉब वालों के लिए। आगे बात करते हैं भाई जिनको नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग करनी है, कोई बहुत कॉम्पिटिशन नहीं लड़ना, फिर उनके लिए आता है 1 से लेके, मतलब अपनी बॉडी वेट का इंटू मल्टीप्लाई बाय 1 से लेके 1.4 तक। फिर कंपटीशन लड़ना है, उनके लिए आता है 1.4 से लेके 2 तक, वो 1.6 से लेके 2 भी जा सकता है। ये बॉडी बिल्डर्स की बात। अब बात करते हैं नॉनवेज के लिए। नॉनवेज की तो भाई मेरे को लगता नहीं मेरे को बात करने की भी जरूरत है। नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो इतने सारे सोर्सेज हैं मार्केट में प्रोटीन के कि भाई कुछ भी खा लो। चिकन, फिश, बीफ, पोर्क, बाहर के लोग तो वैसे भी इनका कल्चर ये खाते हैं। जो 250 ग्राम का चिकन ब्रेस्ट आता है उसमें आपको लगभग मिल जाएगा 90 ग्राम प्रोटीन। हाँ, यहाँ पे एक चीज मैं और ऐड करूंगा वीगन्स के लिए, सत्तू। तो इंडियंस को एक कंप्लीट डाइट प्लान अगर चाहिए तो मैं आप एक बार मेरे को कमेंट कर देना, अगली वीडियो में पूरी डाइट प्लान की लाने वाला हूं कि भाई हमें कौन सा डाइट प्लान चाहिए, वेजिटेरियंस के लिए, नॉन वेजिटेरियंस के लिए, वीगन्स के लिए। तीनों अगर एक वीडियो में चाहते हो तो एक ही वीडियो में बना दूंगा, अलग वीडियो में चाहते हो तो अलग वीडियो में बना दूंगा। बाकी सपोर्ट दिखाते रहो, प्यार दिखाते रहो, ऐसे व्लॉग्स, ऐसी वीडियो आती रहेंगी इस चैनल पे। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो, आपके छोटे भाई का चैनल है यार। भाई बाकी चीजों का तो पता नहीं, लेकिन इंडिया में एक चीज बहुत बदनाम है सभी के घरों में, खास करके जिम वालों के घरों में, वे प्रोटीन, क्रेटीन और सप्लीमेंट। मतलब इतना बदनाम है इसका नाम। बाहर के जंक फूड खा लेंगे, कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, आइसक्रीम खा लेंगे, बाहर का तला भुना सड़ा गला कुछ भी खा लेंगे, लेकिन ना सप्लीमेंट नहीं लेना, वे प्रोटीन नहीं लेना, क्रिएटिन नहीं लेना। भाई किडनी खराब हो जाएगी किडनी। वे प्रोटीन को ड्रग्स के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, बताओ भाई।
घर वाले भी हमारे मानते नहीं है। इंडिया में सबसे बड़ी एक दिक्कत यही है, घर वालों को लगता है कि भाई वे प्रोटीन जो है वो ड्रग्स है, वो टीके के समान है। भाई बॉडी बिल्डिंग जो लड़नी नहीं है, अगर किसी ने बॉडी बिल्डिंग लड़नी है तो उसको एनाबॉलिक्स लेने पड़ेंगे। भाई आपने कौन सा मिस्टर ओलंपिया जाके खेलना है, कौन सा आपने आईएफएफबी पीओ खेलनी है। भाई होते हैं मिस्टर ओलंपिया हो गए, आईएफएफबी पीओ हो गए, कनाडा मिस्टर ओलंपिया जाके खेलना है, स्टेज पे खड़ा होना है, तो तब उसमें बात आती है एनाबॉलिक्स की। सप्लीमेंट अलग है, एनाबॉलिक्स अलग है। वे प्रोटीन अगर ले रहे हो तो अच्छी ब्रांड का लो, जेन्युइन ब्रांड का। भाई बजट ही नहीं है तो उसमें नहीं कर सकते कुछ। बट अगर वे प्रोटीन ले रहे हो, ओरिजिनल ब्रांड का लो, जेन्युइन ब्रांड का लो, जो कि आपकी किडनी और लिवर को बिल्कुल सही रखे। तो नकली सप्लीमेंट से बचो, ऑथेंटिसिटी पे ध्यान दो, तगड़े होने पे ध्यान दो।